नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी पिछले एपिसोड्स में। एक वर्ड रेस्पेक्ट को लेके हमने इतना उसको डिस्कस किया, लेकिन फिर भी वो रेस्पेक्ट का वर्ड ध्यान करते करते मुझे एक बहुत सुंदर लाइन मिली है, यहाँ मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ऑन रिलेशनशिप्स, लेट्स नॉट फॉरगेट इट्स यू एंड मी versus the problem. हाँ. It's you and me versus the problem, not you versus me. ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। एंड अगर हम देखें, सारा दिन में जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, इट एक्चुअली बिकम्स यू वर्सेस मी. It does not become you and me versus the problem. Now, what will be the difference between you versus me and you and me versus the problem? मतलब एक ऑप्शन ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपके और मेरे बीच है. मतलब प्रॉब्लम दो आत्माओं के बीच है. और दूसरा ऑप्शन ये है कि दो आत्माओं को मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. So beautiful, no? दोनों चीजों में फर्क क्या आएगा? तो यूनाइट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे मिलके. बात वो भी नहीं है. सॉल्व कर पाएंगे. सॉल्व तो कर ही पाएंगे. और रिलेशन वही रहेगा. This is the you point. and me will be together. Yes, and when you and me together, तो एनर्जी जो है दो आत्माओं के बीच वो प्योर है, पॉजिटिव है. इशू फिर भी है, रहेगा ना. इशू है लेकिन दो लोगों के बीच की एनर्जी नेगेटिव नहीं हुई है. फिर जब हम लोग बोलते हैं तू ऐसा करता है, तू ऐसे करती है, वो इवन जब काउंसलर के पास जाते हैं, मैं देखता हूँ साइकाट्रिस्ट को भी लोग कहते हैं ये मेरा पति ना ऐसे करता है, पत्नी ये मेरी पत्नी ना ऐसे करती, ये ऐसा करता है. Right. ये ऐसा करता है, मतलब यही. नाउ जब ये एनर्जी जाती है तो इशू तो है ही वहां पर. लेट्स से इशू का साइज, इशू को एक साइज देते हैं. अभी दो आत्माओं के बीच एक इशू है. कोई संस्कार का टकराव है, कोई पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, बात मैच नहीं कर रही बिल्कुल भी. तो दो लोगों के बीच एक इशू है. वो इशू का साइज लेट्स से 50% है. काफी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कहेंगे 50% कॉन्फ्लिक्ट है. लेकिन जब वो दो आत्माएं एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर देते हैं उसके लिए, जैसे ये गलत हैं, ये बुरे हैं, पिछली बार हमने देखा ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं. आज मैं जो भी प्रॉब्लम में हूँ इनकी वजह से हूँ. वेरी गुड. मैं इनकी वजह से दर्द में हूँ. आज मेरा करियर इनकी वजह से खराब हुआ है. ये भी है. अब ये प्रॉब्लम तो यही है 50% पे. लेकिन जब दो सोल्स ने ये सब एनर्जी एक दूसरे को भेजनी शुरू कर दी, तो ये जो इशू का साइज है ये क्या हो जाएगा? कितना बड़ा हो जाएगा. कितना बड़ा हो जाएगा. और हम सिंगल आउट हो जाएंगे, डिवाइड एंड रूल हो जाएगा. डिवाइडेड हो जाएंगे. यस. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम, very beautiful, the quote which you had read last time was, it's a different perspective. So I have stopped explaining myself. In the sense, हर बार ये एक्सपेक्ट करना कि दूसरा हमारा नजरिया समझ जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन भी सही नहीं है. और समझता क्यों नहीं है, वो भी बड़ा प्रॉब्लम है. Why can't the other person understand? Exactly. So this is an expectation. We definitely would like, हर एक को अच्छा लगेगा कि जो उनके नजदीक के हैं. You know, we say, okay, I didn't expect so much from outsiders, but at least family, at least close friends, they should understand me. They should understand what I'm saying. तो जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो अपने नज़दीक वालों से रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हमारा परिवार ही हमें नहीं समझेगा, हमारे नज़रिए को नहीं समझेगा, तो बाहर वाले हमें क्या समझेंगे फिर. परिवार means where you have that bonding, that energy exchange, and we've known each other for years. हम सालों से इकट्ठे रह रहे हैं एक घर में, और फिर भी अगर हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, तो then there is a problem. तो हम बहुत एक एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं
कि जब मैं अपनी बात, अपना पर्सपेक्टिव, जब मैं उनको राय दूं या अपना पर्सपेक्टिव सुनाऊं, वो तो एकदम से समझ जाएंगे, लेकिन कई बार 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 समझाने के बाद भी नहीं समझा जाता है। एंड एक दिस बार तो दिस दूर, लाइन, आई टेल यू, जितने हाथ देखने वाले स्मार्ट लोग होते हैं और कुंडली देखने वाले, सबसे पहले आपको अपनी तरफ खींच लेते बाय जस्ट सेइंग आप सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड हो। हाँ, आप दुनिया को समझेंगे, आपको कोई नहीं समझेगा। आप दुनिया की मदद करेंगे, आपकी कोई अब नहीं ये करेगा। इंफॉर्मेशन भी तो एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते और हैं। इतना दिमाग में डाल देते हैं कि ये मिसअंडरस्टूड। So most important is, instead of thinking that I am misunderstood, instead of ये अपेक्षा रखना कि दूसरे मुझे समझे, ठीक है, सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा, let me pause. Am I understanding the other person? नो, है ना? So now what we will do is we'll shift to the other side. कि सामने वाला मुझे नहीं समझ पा रहा, मेरे नजरिए को नहीं समझ पा रहा, मुझे सामने वाले को समझना है। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इस रिश्ते की हार्मनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इस रिश्ते की एनर्जी को स्मूथ रखना मेरी प्रायोरिटी है। आपके जो वर्ड एनर्जी से थॉट आई है कि जब कहते हैं ना मुझे वो समझ नहीं पा रहा, तो उस नहीं पाने को इतनी नेगेटिव एनर्जी देते हैं। इसको इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या? इतना भी सेंसिटिव पर्सन नहीं है क्या? छोटी सी बात नहीं समझता है, ये तो कितना सेल्फिश है। ये दे दे कि हम कहाँ उसका और खराब कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली तो इसीलिए ये सारी लाइंस को हटाने के लिए, कि जैसे आपने कहा इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है, बेसिक इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप हमेशा कहते हैं ना कि हमारी थॉट पहले जाती है, तो थॉट तो से अगले जा बंदे रहे। को जब ये थॉट जाएगी, हाँ, तो हमारा जो प्रॉब्लम है हाँ, वो कब सोचेगा उसके बारे में? वो तो होगा ही नहीं। ये तो डोमिनेट कर गया। ये तो नेगेटिव एनर्जी तो इतनी नेगेटिव एनर्जी हमारे डोमिनेट हो गई ना। वो डोमिनेट कर रही है ना। राइट, एंड दैट्स व्हाई दैट कोटेशन सेड द प्रॉब्लम वी बोथ यूनाइटेड हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। यूनाइटेड होके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब एक दूसरे के बीच जो एनर्जी है वो यूनिटी और रिस्पेक्ट की रखनी है। इशू ठीक हो जाएगा, कई इश्यूज होंगे जो ठीक भी नहीं होंगे, कई इश्यूज ठीक नहीं होंगे, विच मीन्स अगर दो लोगों का किसी चीज पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हो सकता है वो जीवन भर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं जाएगा। देयर कैन बी सम थिंग्स जिस पे टू पीपल का संस्कार विल नेवर मैच। दे कैन कीप एक्सप्लेनिंग, they can keep trying, but the other person just will not accept our perspective. So there will be certain situations जहाँ दो souls का perspective बिल्कुल मैच नहीं करेगा। पर यहाँ पर फैमिलीज में कई बार बोलते हैं, जैसे आईपैड के ऊपर चल रहा है कि भाई बच्चे को आईपैड दिखा के आप खाना मत खिलाइए लंच, तो वाइफ बोलती है देखो वो तो फिर भूखा रह जाता है। Right. फिर वो बार बार बोलता है, बाद में हस्बैंड बोलता था कि भाई आई हैव सरेंडर्ड, Right. मैं तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, थक गया। इज दिस ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग और इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग? Accept कहाँ से किया? दर्द से, थकावट से, फेलियर से। Accept मुख से किया, which means बोलना बंद कर दिया। जी, क्योंकि जितनी बार बोला सामने वाले ने अभी तक उस नजरिए को नहीं समझा। अब इसी को ले लेते हैं। ओके, एक ने बार बार राय दी, लेकिन सामने वाले की राय उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। जो राय दे रहा है कि आईपैड लेके बच्चों को नहीं खाना खिलाओ, वो राइट है, वो अपने नजरिए से राइट है। जो राय नहीं मान रहा, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, बच्चा ऐसे खाना नहीं खाता है। उसका पर्सपेक्टिव क्या है मदर का, कि मुझे तो खाना खिलाना ही है, अगर वो ऐसे नहीं खा रहा तो मैंने आईपैड के साथ खिला देना है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्या है, बच्चा खाए, क्योंकि मुझे उसको खाना खिलाना है। अब दोनों पर्सपेक्टिव कंप्लीटली ऑपोजिट है, लेकिन दोनों अपनी जगह पर खड़े होकर अपने पर्सपेक्टिव को जब देख रहे हैं, दोनों एब्सोल्युटली राइट है। जो समझा रहा है हस्बैंड कि ऐसे नहीं करना, वो ये एक्सपेक्ट करेगा सिंपल कि वाइफ मेरे नजरिए को समझ जाएगी। वाइफ ने नहीं समझा। एक, जैसे आपने कहा
इतनी भी बात समझ में नहीं आती है, बेसिक इंटेलिजेंस भी नहीं आ रही है, हर जगह लिखी हुई है तो भी समझ में नहीं आता। तो इशू आईपैड का था और उसका बच्चों पर असर का था। लेकिन ये वाली जब एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हुई तो अब इशू आईपैड का नहीं, अब वो इशू दो सोल्स के बीच की एनर्जी का हो गया। अभी हस्बैंड वाइफ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एनर्जी कौन सी जा रही है? अब जैसे ही हस्बैंड ने ये एनर्जी भेजी, वहां से भी एक सिमिलर एनर्जी आने वाली है कि इतना भी समझ में नहीं आता है कि बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो कैसे होगा। आज सुबह से सारा दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, अब इतनी मुश्किल से तो वो खाना खाने बैठे हैं, इनको इतना भी समझ में नहीं आता है। 10 बार बोला कि बच्चे यहाँ से जंप करते, वहां से जंप करते, खाते नहीं है। तो नाउ द एनर्जी दैट वी आर सेंडिंग टू ईच अदर इज, इनको इतना भी समझ में नहीं आता, दूसरा इज सेंडिंग, इनको इतना भी समझ में नहीं आता। अब उसके ऊपर सेकंड पॉइंट, फिर जैसे हस्बैंड ने राय दी, बार बार एक्सप्लेन किया, फिर भी वाइफ ने नहीं माना, तो जो हमने पिछली बार देखा कि कई बार हम क्या लेबल लगा देते हैं, शी डज नॉट रिस्पेक्ट मी, दैट इज व्हाई शी इज नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। और अगर पेरेंट्स बोलेंगे तो बोलते दे बड़ों की इज्जत नहीं करते। तो फिर सेकंड लेबल जो लगता है, जो और भी ज्यादा स्ट्रांग है, फर्स्ट लेबल क्या लगा? समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे, इतनी भी बुद्धि नहीं है, ये फर्स्ट लेबल लगा। सेकंड लेबल क्या लगा? मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते तो मेरे अनुभव को, मेरी विजडम को रिस्पेक्ट करते तो मेरा कहना मानते, तो मेरी इज्जत रखते मेरी बात मान के। मेरी इज्जत रखो मतलब मेरा कहना मानो। See, the word respect has got connected with कि listen to me। डे टू डे बिहेवियर में हर जगह एक रिस्पेक्ट का बीच में आ रहा है, क्योंकि हमने रिस्पेक्ट को किस पर लेबल कर दिया? अगर सामने वाले ने मेरा कहना माना तो वो रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं माना, कई बार नहीं माना, तो हम कहते दे डोंट रिस्पेक्ट मी एट ऑल। अब जैसे ये लेबल लगा दिया कि दे डोंट रिस्पेक्ट मी, अब एनर्जी कौन सी जाएगी? फर्स्ट टाइम एनर्जी ये थी कि इनको समझ में नहीं आता, सामने वाले ने भी कहा इनको समझ में नहीं आता, वो एक फर्स्ट नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज। अब सेकंड ऑपोजिट ऑफ लाइकिंग अ पर्सन वाली चली जाती है ना। डिसरिस्पेक्ट बहुत मूल पर, फाउंडेशन पर हिट कर रहा है। अब जब ये थॉट क्रिएट होनी शुरू हुई कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो फर्स्ट आई विल फील बैड कि घर में मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती है, एंड दूसरा हमने जो सामने वाले को एनर्जी भेजी कि ये देखो कैसे है, मेरी फैमिली होकर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे ही हमने उनको ये वाइब्रेशन दी कि यू डिसरिस्पेक्ट मी, वहां से कौन सी एनर्जी आने वाली है? वहां से एनर्जी आने वाली है यू डिसरिस्पेक्ट मी, आप मेरा अनादर करते हैं। मैं और क्या करूं? बच्चे संभालती हूँ, काम करती हूँ, पूरा दिन आप चले जाते हो, सारा कुछ तो मैं ही करती हूँ, अब और मैं इससे ज्यादा क्या करूँ? अब आप मुझे नहीं समझते, मेरे प्रॉब्लम नहीं समझते हो। प्रॉब्लम नहीं समझते वो फर्स्ट लेवल था। सेकेंड लेवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, यू डोंट लाइक मी तक आ जाते हैं। हाँ, वेरी गुड, बिकॉज यू डोंट रिस्पेक्ट मी ना। अब इशू क्या था? इशू क्या था? वो आईपैड प्रोग्रामिंग यहाँ क्या हो गई? डिसरिस्पेक्ट, यू डिसरिस्पेक्ट मी। वी सी इशू आईपैड, रिकॉर्डिंग जो सोल पे हो गई वो है यू डिसरिस्पेक्ट मी। अब इशू आईपैड का रिजॉल्व हो नहीं हो, वी मूव अहेड। आगे जाके दिन में एक और सीन आएगा, कल एक और सीन आएगा, परसों एक और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, लेकिन एक गाना यहाँ रिकॉर्ड हो गया है। हाँ, एक किसी के बारे में एक वो आ जाता है ना, क्या कहते हैं, इम्प्रेशन। इम्प्रेशन नहीं है वो, इम्प्रेशन किसने रिकॉर्ड किया? मैंने। कहाँ रिकॉर्ड किया? सोल में, अपने तो इम्प्रेशन किसने किसके बारे में अपने ऊपर रिकॉर्ड किया? मैंने रिकॉर्ड किया अपने नजरिए से, यू डिसरिस्पेक्ट मी, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब वो आईपैड की सिचुएशन के लिए रिकॉर्ड हुआ था, 2 दिन बाद तो कोई और सिचुएशन आएगी, लेकिन गाना तो रिकॉर्ड हो गया ना। अब जैसे ही फिर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा,
बहुत जल्दी हम वही गाना गाना सबसे शुरू पहले करेंगे। यही थॉट आएगा, देखो ये तो मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है या करती है, अब मेरी तो इज्जत है ही नहीं इस घर में। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। कितनी भारी लाइन है ना, मेरी तो इस घर में इज्जत ही नहीं है। घर के फैमिली के हेड्स कई बार बोलते हुए मैंने सुना, इतना किया, घर बनाया, इतनी मेहनत से इनको तो सब कुछ फ्री में मिल गया, कोई मेरी बात सुनता नहीं है, Right, मेरी तो इस घर में इज्जत ही नहीं है, मेरा मन करता है छोड़ छाड़ के चला जाऊं। right. कहाँ तक लोग बात करते हैं, कहाँ कहाँ तक। अब ये सब आत्मा वो के घर ऊपर, से छोड़ के ही चले जाते हैं। अब ये सब आत्मा पर रिकॉर्ड हो गया। जैसे ही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, ऑलमोस्ट रोज आएगा, क्योंकि जब दो सोल्स हैं, दो डिफरेंट सेट ऑफ संस्कार्स हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। सारा दिन ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन है बहुत डीप, कि दो आत्माओं के संस्कार सेम नहीं हो सकते हैं। आपने पिछले एपिसोड में कहा कि आपका ग्रैंडसन 15 दिन के लिए सिर्फ कहीं और गया। 15 दिन एक वातावरण और लोगों का संग ये चेंज हुआ, एंड सोल जब घर वापस आई तो अलग बिहेव कर रही थी। टोटली डिफरेंट बिहेवियर था। वी नीड टू पॉज एंड चेक कि 15 दिन के अंदर अगर एक आत्मा पर असर हो सकता है, एक जन्म, उसके पहले एक और जन्म, उसके पहले एक और जन्म, अलग पेरेंट्स, अलग वातावरण, एंड यहाँ जो 15 दिन थे, परिवार वही था, सिर्फ वातावरण बदला था। परिवार वही, घर वही, हाँ। लोकेशन, मतलब सब कुछ कॉस्ट्यूम वही। वही, परिस्थितियां वही, वातावरण बदला था सिर्फ 15 दिन के लिए। बाप रे। 15 जन्म, शरीर नया, पेरेंट्स अलग, परिवार अलग, हो सकता है देश अलग, कल्चर अलग, परिस्थितियां कंप्लीटली अलग, वातावरण अलग। और इन 15 जन्मों में आपके संस्कार कितने बदले होंगे। हाँ, तो फिर क्या से क्या आप हो गए होंगे। अब थोड़ा सा कंपैशन क्रिएट करते हैं How? कि जब 15 दिन में चेंज आ सकता है, तो 15 जन्मों में दो आत्माएं कितनी अलग होंगे। और 15 जन्म के बाद बाई चांस वही दो आत्माएं अगर शादी करे आपस में तो फिर कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने हैं, लेट अस ऑलवेज कीप टेलिंग आवरसेल्व्स दिस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ही है। एक सिस्टर बड़ी अच्छी लाइन किसी ने बोली थी, ठीक है, वी हैड अ मीटिंग, वी डिसाइडेड, वी अग्रीड टू डिसएग्री। वी अग्रीड टू डिसएग्री मतलब डिसएग्री थे, लेकिन अग्री कर गए उस बात पर, मतलब उस डिसएग्रीमेंट के बारे में हमने एक दूसरे के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं क्रिएट की। नहीं, जैसे भाई भाई होते हैं, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी होते हैं, कई बार दोनों का डिस्कशन होता है, व्हाई डोंट यू जॉइन दिस, दिस इज नहीं, वी अग्री टू डिसएग्री, विल बी ब्रदर्स, बट आप अपनी पार्टी में रहो, मैं अपनी पार्टी में रहूं। व्हिच मींस हम दो ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते की एनर्जी प्योर है। हाँ, मेरे तेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। ओपिनियन पे डिसएग्रीमेंट है, दोनों आत्माओं के बीच अग्रीमेंट है, एंड दैट इज व्हाट जो कोट आपने आज पढ़ा कि इशू है लेकिन हम दोनों इकट्ठे हैं। अब इसको हमें कैसे करना है सारा दिन, कि इशू रहेगा लेकिन हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। कंपैशन कि दूसरी आत्मा का संस्कार मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है, राइट और रॉन्ग का क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट है। बट सिस्टर, जब हम कोई घर बनाते हैं तो 3-3, 4-4 लोग साथ जाते हैं, ये सोफा अच्छा है या नहीं है, साथ में बीच में वो जो इंटीरियर डेकोरेटर है वो भी बोल पड़ता है या बोल पड़ती है, पति भी, कभी बच्चे भी, इतना प्यार से डिस्कस होता है और हम डिस्कस करके ले आते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों पे कि ये मतलब आप आवाज वॉल्यूम चेंज करो टीवी की, बहुत मेरे कान में दर्द होता है, ये चैनल देखना है या नहीं देखना है, मतलब या बच्चा ये टाइम पे सोना चाहिए था, लेट क्यों हुआ, ये छोटी छोटी बातों पे कितने झगड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पे हम यहाँ रिकॉर्डिंग क्या कर देते हैं। जब हम, आपने जैसे कहा, फर्नीचर लेने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेप्ट कि आपका टेस्ट मेरा टेस्ट डिफरेंट है। आपको ये सोफ़ा पसंद आया, मुझे ये सोफ़ा पसंद आया,
फिर हमने तीसरे का ओपिनियन लिया, तीसरे ने कहा ये, इट्स वेरी इजी, जबकि वहाँ भी कई बार लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बट इट्स ईजियर टू एक्सेप्ट। नहीं, वहाँ मुझे लगता है इसलिए इजी हुआ एक्सेप्ट करने के लिए क्योंकि वहाँ मिलके पहले सोच के गए थे कि वे विल आपस में मिलके हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन उसमें ये एक्सेप्टेंस है कि लोगों का टेस्ट अलग अलग हो सकता है। वी विल नेवर एक्सपेक्ट, हम कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि हम एक फर्नीचर शॉप में जाएंगे और सबको सेम वाला पसंद आ जाएगा। वी डोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन। हमें मालूम है कि डिफरेंट डिफरेंट, इनफैक्ट अगर कभी ऐसा होता है कि सबको सेम पसंद आ जाता है तो इट्स टेकन, अरे वाह आज तो कमाल हो गया, सबको एक ही चीज़ पसंद आ गई, तो दैट्स टेकन एज अ सरप्राइज कि सबको सेम कैसे पसंद आ गया, क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल कि अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्रेस, अलग अलग कलर, अलग अलग फर्नीचर पसंद आएगा। ये नेचुरल है, ये एक्सेप्टेड है। लेकिन जब घर में ये छोटी छोटी बात आती है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा हमारा नज़रिया समझेगा, मेरा कहना मानेगा, और जब वो मेरा कहना मानेगा मतलब वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अब जब हमने ये प्रोग्रामिंग कर दी तो एनर्जी जो हेवी क्रिएट होती है वो हेवी उस इशू की वजह से नहीं, इस थॉट्स की वजह से होती है। आज हम सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस ये करनी है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने ही हैं। पहली बात, ये प्रोग्रामिंग माइंड में फिट कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने ही हैं। टू डिफरेंट सोल्स हैं, टू डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। वो अलग स्कूल ऑफ से आया है, वो अलग स्कूल से आया, मतलब स्कूल ऑफ थॉट। थॉट। हाँ, तो उसके बाद दोनों अपना अपना ओपिनियन तो रखेंगे ही ना। दोनों तो अपना अपना ओपिनियन रखेंगे ही, लेकिन जब दोनों का ओपिनियन अलग है उसके बाद रिकॉर्डिंग क्या करनी है? तो आप कुछ कह रहे थे रिकॉर्डिंग। हाँ, एक, वो समझदार नहीं है, उनकी बुद्धि कम है, उनको छोटी छोटी बात समझ में नहीं आती है। दिस रिकॉर्डिंग हैज टू स्टॉप। यहाँ नहीं खत्म होता सिस्टर, ये जानबूझ के जो मैं बोलूँ ना उसको ऑपोजिट बोलते हैं। ये रिकॉर्डिंग एंड इतनी जिद्दी है या जिद्दी है, यू नो, पता नहीं कैसे संस्कार है। एक पे एंड थोड़ी होता है, तो ये नॉन स्टॉप होता है ये मन का। तो फिर जो आप कह रहे हैं ना, तो उसकी घर, फैमिली गिन देते हैं। तो ये फिर जो आप कह रहे हैं ना कि घर में छोटी बात हैवी क्यों हो जाती और है? पहले भी 10 साल पहले भी वो उस दिन भी ऐसे ही किया था, उसके बाद भी ऐसे ही किया था। जब मैं कुछ बोलूं उसका उल्टा बोलते हैं। अब हमें अपनी ये सारी रिकॉर्डिंग पता है, हमें ये सारी रिकॉर्डिंग अपनी दिख रही है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाप रे। अब इस रिकॉर्डिंग को चेंज करते हैं ताकि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे एक अलग गाना बजना चाहिए यहाँ पे। अभी ये सारे गाने बज रहे हैं, और जब ये सारे गाने तो ये बज जाते सारे हैं, नेगेटिव बज रहे हैं। और ये सारे गाने बहुत हैवी गाने हैं, और फिर ये एक की तरफ से जाते हैं तो दूसरे की तरफ से भी वही गाने आते हैं, वही संस्कार बजते हैं, वही रिकॉर्डिंग। एनर्जी इन द हाउस विल बिकम वेरी हैवी। अब नेक्स्ट टाइम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, सबसे पहली चीज़ एक्सपेक्टेशन कि हमारा ओपिनियन सेम होगा, उसको अलग रखना। एक्सेप्ट करना कि दो आत्माओं का ओपिनियन, संस्कार, कर्म करने का तरीका डिफरेंट होना ही है। फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे थे कि वो समझदार नहीं है, उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है, वो रिकॉर्डिंग को मेरा एक स्टॉप कर। प्रॉब्लम और है, जब मुझसे कोई जूनियर बच्चे बेटा बेटी जो है वो लेने आते अपना मेरा ओपिनियन और बोलते नहीं 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 हम तो वही करेंगे, तो मैं बोला आया ही क्यों? बड़ों से मतलब ओपिनियन लेने आना था और सुनना, तो मेरी बात नहीं माननी थी और पहले से ही खुद डिसाइड किया ये करना है, तो यू शुड हैव सेड कि मुझे आई एम इन्फॉर्मिंग यू, आई एम आस्किंग यू, फिर क्यों बोला? और अगर आस्क किया तो फिर कहना मानना ही फिर होगा। मानो, अदरवाइज जस्ट से आई एम इन्फॉर्मिंग यू दिस, आई एम डूइंग दिस। ये तो ये कोई बात हुई? मतलब फिर चालू हो जाता है। वेरी ट्रू। अब आज हम इस पे सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर हम इसको आगे और देखते हैं इस पे कैसे, क्योंकि प्रोग्रामिंग सोल की चेंज करनी है, यहाँ की रिकॉर्डिंग चेंज करनी है। यहाँ रिकॉर्डिंग जब सही नहीं तो ये जीवन में भी संघर्ष, और वो आत्मा वो संस्कार लेकर जाएगी, और फिर वो बच्चा छोटी छोटी चीज़ों में ये फील करेगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता,
जब कॉस्ट्यूम बड़ा होता है हम कहते हैं कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता. जब एक बच्चा छोटा कॉस्ट्यूम में आता है वो कहता है nobody loves me, they love my brother sister more. सब that same recording गाना वही कहाँ बजेगा. तक जाता है, जब छोटा था तो मेरी हर बात मानता था, आज बीवी की सुनेगा, आज इसका ये मतलब रिकॉर्डिंग नॉन स्टॉप है. सोल पे जो हो रही रिकॉर्डिंग को चेक करके चेंज करना है. हाउ टू चेंज दिस अगले एपिसोड में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. Let us not forget, it's you and me versus the problem, not you versus me. There can be issues and differences of opinion between two people, but we need to take care that the difference of opinion does not create a different energy between us. Let us keep the energy of respect intact and then address the issue. When two souls start creating negative thoughts because of an issue, they are not only radiating disrespect to each other, but they are also radiating negative energy to the problem. This negative energy depletes souls and intensifies the problem. When we do not understand the other person's perspective, the first label we put on them is, how can they be like this? They are completely wrong. When, in spite of explaining, they do not accept our opinion, the second label we put is, they do not respect me. Both these vibrations affect the foundation of the relationship. While we are addressing issues to be resolved, we need to take care of the thoughts getting recorded on the soul. Thoughts of being disrespected or rejected, created repeatedly, becomes a pattern on the soul, and we carry these thoughts into other situations with other people and also into future lifetimes.